साल पहले वरुण गांधी बीजेपी के नाक में दम किए हुए थे। उनके बयान लगातार बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी वरुण का जो वीडियो निकलकर सामने आया उसमें वो बीजेपी की हार की बात कह रहे थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार तक नहीं किया, वो बात अलग है कि वो खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जो वीडियो निकलकर सामने आए थे वो आपसी बातचीत के थे। यही कारण था कि पार्टी ने उन वीडियो को माइंड नहीं किया। 2.5 साल पहले वरुण गांधी अगर किसी की तारीफ करते दिखाई देते थे तो वो विपक्षी दलों की, कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ करते थे, यहाँ तक कि बीएसपी नेता मायावती के खिलाफ भी वो कुछ नहीं बोलते थे। बोलते भी थे तो मोदी और योगी के खिलाफ बोलते थे। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे थे कि वरुण गांधी और बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। वो घर वापसी कर रहे हैं। जिस पार्टी में उनके पिता संजय गांधी रहे, जिस पार्टी को उनकी दादी इंदिरा गांधी ने संवारा, वरुण उस कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि वरुण गांधी के राजनीतिक कैरियर को बचाने के चक्कर में मेनका गांधी चुनावी राजनीति से किनारा करने को तैयार हो गई हैं। वो चुनाव के मैदान से हटने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक ही पूरी बाजी पलट गई। राहुल गांधी ने वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने से मना कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने दरवाजे भी खोले। तो वरुण को इस बात का एहसास हो गया कि रास्ता उनके लिए गलत साबित हो जाएगा। पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना उन्हें मुश्किल में फंसा सकता है। चुनाव जीत भी गए तो सरकार विपक्षी गठबंधन की बनेगी, इस पर भी बड़े सवाल बने हुए थे। और अगर सरकार बन भी गई तो यह तय नहीं था कि वरुण गांधी को इसमें जगह मिलेगी। यानी वरुण गांधी के लिए विपक्षी गठबंधन में राजनीति करना आसान नहीं होता। कांग्रेस को विकल्प माना गया था, लेकिन वो विकल्प अब नहीं बचा था। इसके बाद से ही वरुण गांधी के सुर बदलते दिखाई दे रहे थे। बीते दिनों तक पीलीभीत सांसद वरुण गांधी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए थे। वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन सांसद ने बीजेपी सरकार पर एक बार भी निशाना नहीं साधा। संकेत तो यहाँ तक के मिल रहे हैं कि नरमी सिर्फ वरुण गांधी की ओर से नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बीजेपी की ओर से भी वरुण गांधी को लेकर नरमी दिखाई जा रही है। इस समय राहुल गांधी को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है उसमें बीजेपी बढ़त बनाने के लिए वरुण गांधी का इस्तेमाल करने की सोच रही है। अब तो ये तय भी माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से वरुण गांधी का टिकट तय हो चुका है। हालांकि इस पर दोनों तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन पीलीभीत से लेकर दिल्ली तक वरुण गांधी की खामोशी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी और वरुण की करीबी के पीछे सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का हाथ माना जाता है। मेनका गांधी ने पहले भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उसके बाद वरुण गांधी की शादी की खामोशी से पहले ही कई सवाल उठा रही थी। वहीं अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्योते को लेकर वरुण गांधी का जो बयान निकलकर सामने आया है उसके बाद से तय हो गया है कि वो बीजेपी को मुश्किल में डालने वाला कोई काम नहीं करेंगे। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वरुण गांधी को न्योता दिया था। पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन वरुण गांधी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार के खिलाफ अगर उन्हें कुछ बोलना है तो वो अपने देश में बोलेंगे, जहाँ वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। विदेश में अपनी सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब होता है कि देश के खिलाफ बोलना, और वरुण गांधी को इसका कितना भी फायदा होता है, देश के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। तो वरुण गांधी का ये बयान सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान पर निशाना था, जो बयान राहुल गांधी के द्वारा पिछले दिनों ब्रिटेन के दौरे पर